नाइन्थ क्वेश्चन पर जो हमें बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो वैसे तो 2 पॉइंट्स हों और एक पॉइंट उनको किसी रेशो में डिवाइड कर रहा हो तो हम सेक्शन फार्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है, ठीक है, ये देखिए, ये है आपका a -2 और ये है आपका, थोड़ा इसे एक्सटेंड कर देते हैं हम, b to 8। तो हमें कहा गया है कि ये जो ए बी है उसे हमने 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया है। उन पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। क्या, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो देखिए, ए बी है, ये पहला हिस्सा हो गया, ये दूसरा हिस्सा हो गया, ये तीसरा और ये चौथा। तो ये 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स, पॉइंट्स ऑफ द पॉइंट्स, सॉरी, स्टेटमेंट रीचेक बाय मिस्टेक, सॉरी विद्यार्थियों, क्षमा विद्यार्थियों। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो ये देखिए, ए और बी, इनको 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। कोऑर्डिनेट्स बोले तो एक्स और वाई जो है उनका, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो ये देखिए, आपका जो पॉइंट है इसे हम मान लेते हैं P फॉर पारस, और इसे हम मान लेते हैं Q फॉर कुछ भी, और R फॉर, इसे हम मान लेते हैं राम प्रताप। ठीक है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। ठीक है, हमें P के, Q के और R के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। तो अब हमें ना पता करने के लिए ना रेशो मालूम होनी चाहिए। तो ये जो P है ना, यहाँ पर आप देखिए एक हिस्सा है और वहाँ पर 3 है, तो इसे हम लिखेंगे 1:3 में है। ऐसे ही ये भाई साहब 2:2 में है, और ऐसे ही ये भाई साहब, अब मुझे इंग्लिश बोलनी होगी, 3:1 में है। अब देखिए, आप पहले तो ना आप इसे समझिए, ये हमारा ना x1 है, तो x1 कितना है -2, और ये ना हमारा y1 है, y1 कितना है 2, और ये ना हमारा x2 है, और ये ना हमारा y2 है। अब देखिए, ध्यान से समझिए, ठीक है, हम, ठीक है, पहले कौन सा पॉइंट हम फाइंड करें। मान लेते हैं हम पहले ना P पॉइंट फाइंड करते हैं, ठीक है, या आप अक्कड़ बक्कड़ भी कर सकते हैं उसमें से कि कौन सा पॉइंट हमें फाइंड करना है। तो देखिए, ए पॉइंट, अब पहले हम P पॉइंट फाइंड करते हैं, तो इसे ना हम मान लेते हैं ये है हमारा एक्स वाई। तो ना अब आप बाकी सब भूल जाइए कौन से पॉइंट्स थे, अब आप दोबारा इस कंडीशन को रिक्रिएट कर कीजिए। मान लीजिए यहाँ पर A है -2 और यहाँ पर B है, वो है 2 8। ठीक है, अब 1:3 था ये पॉइंट P, तो ये जो पॉइंट P था, P फॉर पारस का जो पॉइंट था, अब हमें वो कैलकुलेट करना है। तो अब हमें लगाना होगा सेक्शन फार्मूला। देखिए, सेक्शन फार्मूला होता है क्या है, वो होता है हमारा x = m1 x2 m2 x1 बाई m1 प्लस m2। अगर आप 9th क्वेश्चन तक पहुँचे हैं तो आपको सेक्शन फार्मूला तो बेशक आता ही होगा, बट आपको ये देखिए, y जो है, y होता है हमारा m1 y2 m2 y1 बाई m1 m2। छोटे से बच्चे और बड़े बड़े फार्मूले, देखिए, ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। ठीक है, ये xn की तरह लग रहा था, बेचारे को सही कर दिया। अब ये होता है हमारा m1 और ये होता है हमारा m2। तो पुटिंग दीज वैल्यूज वी गेट x, तो x है, m1 क्या है 1, x2 कितना है 2, m2 कितना है 3, x1 कितना है -2 अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स 1 + 3। तो x आया 2 - 6/4 मीन्स x आया -4/4 = -1। यानी ये जो आपका पारस का x था वो -1 आ गया। और सिमिलरली जो y था वो y था, जो m1 है वो 1 है, जो y2 है वो 8 है, जो m2 है वो 3 है, जो y1 है वो 2 है, अपॉन 1 + 3 वी गेट 8 + 6/4 मीन्स
14/4 मीन्स 7/2। तो देखिए ये जो P था ना वो हमारा कितना आया, ये पॉइंट हमारा निकल कर आया -1 7/2। सिमिलरली इसी तरह से हम Q और R फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब ना मैं देखिए आप इसे ट्रेडिशनल तरीके से ही सॉल्व कर लेना, जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे, मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। ये देखिए जो Q पॉइंट था, ये जो हमारा पॉइंट Q है, ध्यान से समझिएगा आप, ये जो पॉइंट हमारा Q है हमें ये फाइंड करना है। अब हम ना इसे कंसीडर कर लेते हैं, ये है हमारा XY, इसे XY मान लेते हैं अब ये देखिए ये जो Q पॉइंट है वो A और B का मिड पॉइंट है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला से x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। अब देखिए ये जो x है वो तो x ही है, और x1 ये हमारा x1 था -2 और x2 था हमारा +2/2, तो ये आया ऊपर 0/2। अब आपको पता है ऊपर 0 आ जाए तो नीचे चाहे कोई भी आ जाए आंसर आपका 0 ही आएगा। सिमिलरली y जो है वो है y1 प्लस y2 मीन्स कि हमारा 2 + 8/2, तो y आया 10/2 मीन्स y आ गया हमारे पास 5। तो एक Q पॉइंट हमारा आया 0 5। सिमिलरली अब हम R पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, अब ना थोड़ा देखिए R जो है ना वो Q और B का मिड पॉइंट है। देखिए इक्वल और इक्वल पार्ट है आपके पास, तो अब ना आप इन दोनों में अगर मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे ना, जैसे कंसीडर सेपरेटली कर लीजिए, ये Q है और ये B है, इनके बीच में R है। R4 आपको मैंने नाम बताया था, R क्या था, तो देखिए Q क्या आएगा 0 5 और B हमारा क्या आएगा 2 8, ठीक है। इसे हमने माना x1, इसे माना y1, इसे हमने माना x2, इसे हमने माना y2, और ये हमें अब वैसे r विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन तो 3:1 में है, बट r विद रिस्पेक्ट टू दीज 2 पॉइंट्स विद 1:1 में है। एग्जाम्स में अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, ठीक है। बस आपको थोड़ा ना मेंशन करना है, पूरा सुन लिया कीजिए, आपको मेंशन करना है कि r इन विद रिस्पेक्ट टू Q B मिड पॉइंट है, वरना आप 3:1 M1 M2 मानकर x1 y1 इन्हें और x2 y2 उन्हें कंसीडर कर सेक्शन फार्मूला यूज़ कर भी फाइंड कर सकते हैं। 2 पॉइंट्स तो आ गए, तीसरा बचा है, नॉर्मल सी कैलकुलेशन है और आप सभी बाहुबली हैं। तो देखिए r होगा हमारा, इस बार x से xy कंसीडर करते हैं, तो x क्या आएगा x1 प्लस x2 मीन्स 0+2/2, तो ये आया आपका 2/2 मतलब 1 और ऐसे ही हमारा y आया 5 + 8/2, तो y कितना आया 13/2, तो ये पॉइंट भी आपके पास आ गया 13/2। तो अपना फीडबैक कमेंट्स में